हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैवलियर पोइट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो कैवलियर पोइट्स से डिस्कस करने से पहले ये जो टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डीएसएसबी, ईएमआरएस और केवीएस, एनवीएस की इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी जो इस कैंडिडेट्स हैं सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और इसके अलावा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, तो वहां पर इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं या पीपीटी है वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियो हैं जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेंशन कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच ऑल दिस वीडियो। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कैवलियर पोइट्स के बारे में। तो कैवलियर पोइट्स जो है ये एक तरह का इंग्लिश पोइट्स का एक स्कूल था। स्कूल मतलब एक तरह की इनका एक ग्रुप था जो कि 17th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस था। और ये जो कैवलियर पोइट्स थे ये उस समय जो है इंग्लैंड के ऊपर किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो राज था। और उस समय इंग्लैंड जो था सिविल वॉर से गुजर रहा था, जो कि सिविल वॉर जो था 1642 से लेकर 1651 तक हुआ था। यानी ऑलमोस्ट 9 ईयर तक इंग्लैंड जो था सिविल वॉर में एक तरह से अपनी जो उसका जो गृह युद्ध था उसमें फंसा रहा। तो उस सिविल वॉर के अंदर एक किंग था, किंग चार्ल्स। तो इन सभी के किंग चार्ल्स के जो सपोर्टर थे ये कैवलियर पोइट थे। तो किंग चार्ल्स जिसकी की डेथ हो गई थी सिविल वॉर के अंदर, उनको क्या कहते हैं फांसी पर लटका दिया गया था वहां की इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने बाद में। तो ये जो किंग चार्ल्स था ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं था। और ये कैवलियर पोइट जो थे ये भी जो थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। तो इन्होंने एक तरह से अपने को एक तरह से ग्रुप बनाकर किंग की मतलब किंग चार्ल्स की एक तरह से उसको सपोर्ट करते थे और उसकी सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब इसके अलावा इन पोइट्स को कैवलियर पोइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरह से किंग चार्ल्स के सपोर्टर थे और उनकी एक तरह से किंग चार्ल्स फर्स्ट के गुणगान करने में उन्होंने काफी सारा जो अपना वर्क है वो किया था। इसके अलावा इनमें देखा जाए तो कैवलियर पोइट्स ने उस समय में चलने वाले बहुत सारे ऐसे इशू थे जैसे रिलीजन, फिलॉसफी और आर्ट्स, उनसे संबंधित उन्होंने कोई भी एक तरह से इश्यूज को हैंडल नहीं किया, उनके ऊपर कोई भी पोइट्री नहीं बनाई। और कैवलियर पोइट जो थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के कोर्टियर भी थे, यानी कोर्टियर्स मतलब जो कि वहां के जो किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो दरबार था वहां पर काम भी करते थे। तो वहां पे काम करने के साथ साथ ये जो था ये वहां पे जो पोइट्री थी उसको भी करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए। तो यहां पर जिन इश्यूज को उसने कैवलियर पोइट्स ने उठाया वो ट्रेडिशनल पोइट्री से बहुत अलग थे। ट्रेडिशनल पोइट्री के अंदर जिस तरह के सब्जेक्ट को लिया जाता था और कैवलियर पोइट्स की जो पोइट्री थी एकदम अलग थी। अब वो किस तरह की पोइट्री करते थे अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जब मैं इसकी कैवलियर पोइट्री की जो फीचर्स थे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अब इनका जो मेन वर्क था, जिस तरह के जो काम करते थे, जिस तरह के मैटर पे लिखते थे, ये जनरली जो अपना जॉय या फिर किसी भी तरह की जो सेलिब्रेटरी थिंग्स थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां के लोगों के लिए, मतलब एक तरह से वहां का जो उनकी पोइट्री में इस तरह का वर्क देखा जाता था। अब वहां पर जो उनसे पहले के जो लोग थे वो ट्रेडिशनल वर्क करते थे, मतलब ट्रेडिशनली उनकी जो पोइट्री हुआ करती थी वो एक तरह से रिलीजन्स के ऊपर होती थी, फिलॉसफी के ऊपर होती थी, आर्ट्स के ऊपर होती थी। बट कैवलियर पोइट्स की जो पोइट्री थी वो सिंपल और सिंपल किंग चार्ल्स फर्स्ट की उनकी लाइफ के बारे में, उनके जॉयफुल के बारे में और किसी भी तरह की जो छोटा भी कोई अगर सेलिब्रेशन का मौका होता था तो उसके ऊपर जो था वो पोइट्री करते थे।
इसके अंदर जो उनकी जो पोयम के अंदर जो जिस तरह का लाइफ स्टाइल देखने को मिलता है, वहां की अपर क्लास की लाइफ स्टाइल देखने को मिलता है। अब अपर क्लास की लाइफ स्टाइल इसलिए को देखने को मिलता है क्योंकि उन्होंने अधिकतर अपना वर्क जो था किंग चार्ल्स फर्स्ट की सर्विस में लगा दिया था, और इसके अलावा जो प्री कॉमनवेल्थ जो था वहां का, जो इंग्लैंड का जो एग्जिस्ट करता था, तो उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में जो था वो अपनी पोइट्री करते थे। तो इसका आपको समझ में आता है क्योंकि वहां के जो मैक्सिमम जो लोग थे जो वहां पे पॉवर्टी पे रहते थे, वहां के रिलीजियस में सपोर्ट करते थे, उसके बारे में कैवलियर पोइट्स को कोई भी मतलब नहीं था। देन यहां पर उनकी पोइट्री के अंदर आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो ब्यूटी के बारे में, लव के बारे में, फेथफुलनेस। अब डेफिनेटली किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे तो उसके प्रति इनकी जो श्रद्धा थी, उनकी फेथफुलनेस थी, वो बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा जो उनका जो विट और डायरेक्टनेस का मतलब है कि यानी उनके एक तरह से जो चीजों को वो रखते थे वहां पे पोइट्री के अंदर, वो जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो एकदम सबसे अलग हटके होता था। अब कैवलियर पोइट की ने जो उस समय दे बहुत फेमस पोइट रहे थे, बेन जॉनसन और जॉन डॉन। तो इन जॉन डॉन और बेन जॉनसन के बारे में, उनके गुणगान करने में ये कैवलियर पोइट्स जो थे बिल्कुल भी पीछे हटते नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क भी किए थे कैवलियर पोइट्स ने, जो कि बेन जॉनसन और जॉन डॉन को उन्होंने काफी तरह की जो अपनी पोइट्री थी उनको समर्पित की थी। अब इसके बाद में आपको कुछ कैवलियर पोइट जो थे उनके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे जो हमारी जो बीएसआई एकेडमी के द्वारा बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो कि इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट पीएससी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन के कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एनवीएस के टीजीटी, पीजीटी के जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। तो इन कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेट कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट और गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इन सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी जो है हमारे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करना या शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब हम लोग जो है कुछ ऐसे कैवलियर पोइट जो कि फेमस रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैवलियर पोइट्स में जो फेमस थे वो थे रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, देन थॉमस कैर्यू, देन सर जॉन सकलिंग। मैं एक बार फिर से नाम इनका आपको बताता हूं, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैर्यू, देन सर जॉन सकलिंग। अब इसमें जो है कैवलियर पोइट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जरा उनको देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है कैवलियर पोइट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो जो कैवलियर पोइट्स का जो लिखने का जो स्टाइल था, ये जनरली प्रेफर करते थे शॉर्ट में पोइट्री लिखना, और इनकी जो पोइट्री थी लिरिक्स फॉर्म में हुआ करती थी। और उस समय जो था, उस समय के कल्चर के अंदर जो फेमस पोइट्री थी वो सोनेट्स, उस पोइट्री को हम लोग कहते थे, यानी विलियम शेक्सपियर ने जो मैक्सिमम अपनी पोइट्री लिखी थी वो सोनेट फॉर्म में लिखी थी। बट ये जो कैवलियर पोइट थे ये अपनी पोएम को शॉर्ट्स में, लिरिक्स फॉर्म में लिखते थे रादर देन की सोनेट के बजाय। अब इसके अलावा कैवलियर पोइट्स ने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया, या मतलब एक तरह से उन्होंने कोशिश नहीं करी कि किसी भी तरह से उनको फेम मिल सके। और जनरली वो जो थे, उनकी जो पोइट्री थी या जो उनकी लिरिक्स थे, फेम पाने के लिए बिल्कुल नहीं था। पहली बात आपको बता दूं, देखिए हो सकता है विलियम शेक्सपियर ने जो वर्क किया था कहीं ना कहीं उनका अपना खुद का इंडिविजुअल गेन पाने के लिए उन्होंने पोइट्री की थी, बट कैवलियर पोइट ने किसी भी तरह के गेन को पाने के लिए, फेम को पाने के लिए कोई भी पोइट्री नहीं की थी। और उनकी जो पोइट्री के अंदर आपको जो दिखेगा वो बड़े इमेच्योरिटी दिखेगी, और वो बड़े केयरलेसली वो लिखते थे। उनका कोई स्टाइल नहीं था अलग से, अगर देखा जाए जैसे विलियम शेक्सपियर का अपना पोएम लिखने का एक स्टाइल था, उनकी जो पोइट्री थी विलियम शेक्सपियर की वो बिल्कुल एक तरह से बोला जाए कि उनकी मैच्योरिटी देखने को मिलती है, बट ऐसा जो है आपको कैवलियर पोइट्री के अंदर नहीं मिलेगा। अब उनकी पोएम्स के अंदर जिस तरह की लैंग्वेज यूज किया जाती थी वो बहुत एकदम प्लेन लैंग्वेज यूज किया जाती थी, यानी जिसको कोई भी
जो कॉमन पर्सन है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो आसानी से उनकी पोएम को समझ सके। क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह की पोइट्री वो करते थे, उस पोइट्री में जो सब्जेक्ट होता था वो किंग चार्ल्स के बारे में होता था, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में होता था, उनके लोगों के बारे में होता था, या फिर एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी थी उसके बारे में था। तो जिसको बाकी कॉमन पर्सन लोग समझ सके उनके बारे में उन्होंने काफी लिखा। देन कैवलरी पोइट्री के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का रिलीजन के सब्जेक्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया था, ना तो फिलॉसफी के सब्जेक्ट को टच किया, ना तो उन्होंने सोल डेप्थ के बारे में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया, और उन्होंने सोल के ऊपर या फिर किसी तरह से उस तरह के जो मैटर को उन्होंने काफी अवॉइड किया। देन कैवलरी पोइट का जो मेजर थीम हुआ करता था वो जॉय या फिर किसी भी तरह की जो खुशी होती थी, स्मॉल स्मॉल इशू होते थे, सेलिब्रेशन होता था, उनके बारे में उन्होंने पोइट्री की। देन उनकी पोइट्री में आपको देखा जाएगा कि उस समय के जो लिविंग स्टाइल जो था उसके बारे में था कि तुरंत के तुरंत कैसे उन्हें तुरंत के तुरंत लोग रहते हैं उनके बारे में कैसे लिखा जा सके। देन इसके अलावा उन्होंने जो कैवलरी पोइट्स जो थे वो सारे के सारे एरिस्टोक्रेट थे। एरिस्टोक्रेट मतलब जो कि एक तरह के जो किंग्स के जो चारों तरफ जो जिस तरह के लोग रहते हैं जो कि खुद जो है काफी रिच होते हैं, वो एरिस्टोक्रेट से। तो कैवलरी पोइट्री के अंदर उन्हीं के लाइफ स्टाइल, उनके कल्चर के बारे में, एरिस्टोक्रेसी के बारे में जो था उन्होंने काफी जो है वो लिखा। देन कैवलरी पोइट्री की जो टोन हुआ करता था वो बहुत लाइट होता था, मतलब जैसा कि उनकी लैंग्वेज जो सिंपल थी और टोन भी लाइट था, और उन्होंने जो उस समय के जो कल्चरल इश्यूज थे ना उनके बारे में जो था, मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में या फिर उस समय के जो कल्चर था, म्यूजिक के बारे में उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा लिखा था। और कैवलरी पोइट्री की जो एक तरह से बोला जाए कि उस समय की जो मिलिट्री के जो लोग जिस तरह के लाइफ स्टाइल को बिताते थे, उस तरह के मिलिट्री के लाइफ स्टाइल को उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के अंदर ही उन्होंने उनको बताया। तो कैवलरी पोइट जो था, जैसा कि बताया, किंग चार्ल्स के सपोर्टर थे, उनसे रिलेटेड जो उनके कोर्टियर थे उनसे रिलेटेड उन्होंने काफी जो थी वो पोइट्री की थी। तो स्टूडेंट ये तो था आज के सेशन के बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी को आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपको जो पीपीटी है या फिर जो नोट्स हैं वो आपको वहां पर अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।